students, welcome in another economic class. Today we are going to discuss what is the law of variable proportion. Let's start with its definition. The law states that when the quantity of one factor of production is increased while keeping all other factors constant, it will decline of the marginal product of that factor. ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है जो ये बताता है कि अगर हम प्रोडक्शन के दौरान अगर प्रोडक्शन शॉर्ट रन में हो रहा है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में वैरी करता है उसकी प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं वो उसमें वैरी करते हैं। तो अगर क्वांटिटी को वन फैक्टर के कांस्टेंट रखा जाए और एक फैक्टर को इंक्रीज किया जाए तो हम पाते हैं कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो उसमें डिक्लाइन मार्जिनल प्रोडक्ट मिलने लगता है, प्राप्त होता है। यानी कि धीरे धीरे वो निगेटिव भी हो जाता है, इतना डाउन होता है कि वो निगेटिव में चला जाता है। जबकि हम देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक मैक्सिमम पीरियड के बाद टोटल प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होता है, लेकिन जिस रफ्तार से मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है और निगेटिव हो जाता है उतनी जल्दी टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन नहीं होता है। इसी सब बातों को इस लॉ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं। लेट्स सी द एजम्पशन ऑफ दिस लॉ। फर्स्ट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। ये सिर्फ शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होगा। ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ जो है इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द शॉर्ट रन। Second thing is state of technology will be constant. During the production, the state of technology will be constant. There is no change in the technology during the production. One factor of the production is variable. इसमें एक constant होगा और एक production का factor जो है वो vary करेगा, variable होगा। All units identically in quality and price. Quality and price में कोई भी अंतर इस लॉ पे इम्प्लीमेंट होते समय नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। अब यहाँ एक शेड्यूल हमने बनाया है, आइए उससे समझने की कोशिश करते हैं इस लॉ को और क्लियर हो। जो वेरिएबल फैक्टर है उसको हम लोगों ने लेबर माना है। यहाँ लेबर की यूनिट हम लोगों ने लगातार बढ़ाई, जैसे कि दो फैक्टर्स, एक कैपिटल और एक मान लीजिए कि लेबर। तो कैपिटल कांस्टेंट रहेगा और लेबर की यूनिट्स को हम लोग वेरी करेंगे, यानी इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ हम लोग लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं 1 to 8। तो हमें ये टोटल फिजिकल प्रोडक्शन TPP, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन हम लोगों को मिल रहा है, ये गिवन है। इस दोनों के आधार पर हम लोग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? जो प्रीवियस होते हैं उससे पहले वाले को माइनस कर देते हैं। सिंपल सा 6, ये यहाँ तो 2 ही रहेगा, यहाँ 6 - 2 4, 12 - 6 6, 16 - 12 4। ऐसे करके हम लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट निकाल लिया। तो हम ये पाते हैं कि यहाँ 2 4 6 यहाँ तक तो फर्स्ट स्टेज में ये इंक्रीज कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है और 0 हो जाता है, 4 2 0।
ये सेकंड स्टेज है जहाँ वो डिक्लाइन होना है। और थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि -4 -6 यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन धीरे धीरे निगेटिव हो जाता है। निगेटिव हो जाता है। ये 3 स्टेजेस हम लोगों ने देखा। इसको हम लोग ग्राफ से और अच्छी तरह से समझेंगे। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी हम लोगों ने निकाल लिया है। उसको कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी ऑफ लेबर से उस टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करें। यहाँ तो 2 ही होगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इस तरह करके हम लोगों ने टोटल फिजिकल प्रोडक्ट निकाल दिया। अब हमारे पास लेबर की क्वांटिटी है, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो उस हिसाब से टोटल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ रहा है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ रहा है और एवरेज प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ रहा है, इसको हम लोग इस शेड्यूल से देखते हैं। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको ग्राफ से देखते हैं। इधर मैंने एक्स एक्सिस पे लेबर को ले लिया है और वाई एक्सिस पर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को रखा है। ये 0 है, 0 सीधा। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये लाइन जो बन रही है ये किसकी बन रही है? ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की लाइन है जो लगातार बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुँचती है इस स्टेज पे, जब वो इस स्टेज पे पहुँचती है तब वो इक्वल हो जाती है। यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18, ये यहाँ इक्वल हो जाती है। यानी ये जो था ये टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट था। ये मैक्सिमम पॉइंट था, इससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं कर पाया और उसके बाद फिर उसमें हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। इसी तरह हम देखेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को। ये लाइन जो है ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का है। इसमें देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यानी थर्ड यूनिट तक, थर्ड यूनिट कौन सा है? ये थर्ड यूनिट है। यहाँ तक हम देखते हैं क्या हो रहा है, ये थर्ड यूनिट यहाँ आ गया। थर्ड यूनिट तक ये इंक्रीज है यानी पॉजिटिव है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये डिक्लाइन होने लगता है। 4th पॉइंट से ये डिक्लाइन होने लगता है और 6 पॉइंट तक आते हैं। ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट तक आते ये 0 हो जाता है। इस पॉइंट पे ये 0 हो जाता है और 0 होने के बाद हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज में ये 7th और 8th में ये 7th हो गया और ये 8 हो गया। ये पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक ये निगेटिव हो जाता है। ये निगेटिव हो जाता है या थर्ड स्टेज ये निगेटिव हो जाता है। तो इस लाइन को भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को देखते हैं। ये भी यहाँ 4 तक आते आते ये अपने मैक्सिमम पे पहुँच जाता है। 4 तक आते आते ये अपने मैक्सिमम पे इस बिंदु जहाँ ये एक दूसरे को मार्जिनल प्रोडक्ट इसको काट के डिक्लाइन हो जाता है, वहाँ तक ये। उसके बाद ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना लगता है। ये जो है ये एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट की लाइन है। इस ग्राफ से हम लोग यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट की ही बात की गई है। हम उसको और अच्छे से समझाने के लिए एवरेज प्रोडक्ट को भी ले लिए हैं। एवरेज प्रोडक्ट को अगर नहीं लेते तो भी काम चल जाता, बट हमने और अच्छे से समझने के लिए तीनों को ड्रॉ करके इस पर समझाने की कोशिश की है। एवरेज प्रोडक्ट को भी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को भी यहाँ शामिल किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक है।
अब हम देखते हैं कि इसमें थर्ड तक जो है, थर्ड यूनिट तक ये पॉजिटिव है, तो 1, 2 एंड 3। ये एक लाइन बन रही है, इससे इधर जो है हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेज में पॉजिटिव था मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की गई है मेनली। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो था वो क्या था, पॉजिटिव स्टेज में था, स्टेज फर्स्ट। नेक्स्ट जो है 6 पे आके ये 0, ये 6 ये सेकेंड स्टेज, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेज, ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेज, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड स्टेज, और थर्ड स्टेज लास्ट। ये जो है ये थर्ड स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड वन। ये 3 स्टेजेस हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, स्टेजेस में क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है। TP increase at the increasing rate because of the fixed factors increases with additional variable inputs to the product. फर्स्ट में जो है सबसे तेज टोटल प्रोडक्ट, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट गया सबसे तेजी में। इसका कारण क्या था कि मान लीजिए कि एक लैंड है, सपोज कीजिए एक लैंड है, इस पे काम करना है, तो हमने पहले मान लीजिए एक लेबर को यूज़ किया इस पे, तो वो सिर्फ इतना ही कॉर्नर उसका काम कर पाया। जब हम लोग ने दूसरे यूनिट को लगाया इतना, तीसरे यूनिट को लगाया तो इतना, फोर्थ को लगाया तो इतना, फिफ्थ को लगाया तो इतना, सिक्स को लगाया, तो जहाँ तक इसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, लैंड क्या है, लैंड को हम लोगों ने फिक्स रखा है। लैंड एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ते समय कांस्टेंट रखा है। अगर ये कांस्टेंट है, ये बढ़ घट नहीं रहा है, तो इस पर देखा जाएगा कि वो कितने मैक्सिमम लेवल्स को लगा करके सबसे ज़्यादा टोटल प्रोडक्ट कितना लिया। तो शुरू में ये फिक्स प्रोडक्ट जो है लैंड, ये क्या कर रहा है, उन लेवल्स को मदद कर रहा है टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। अब अगर इससे ज़्यादा, अब ये फुली यूटिलाइज हो चुका है लैंड, अगर अब लेबर की यूनिट को बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फुली यूटिलाइज कर चुका है जितना लैंड है। क्योंकि लैंड बढ़ेगा नहीं, लैंड कांस्टेंट है, लैंड बढ़ नहीं सकता है, लेबर को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो 6 तक तो वो फुली यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन अगर 6 से ऊपर जाता है तो फिर वो मजदूर किसी काम का नहीं है, वो निगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट बिकॉज ऑफ द फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या था, लैंड यहाँ फिक्स फैक्टर है, तो लैंड इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक लेबर से फुली यूटिलाइज भी नहीं हो रहा, इसलिए उसको यूटिलाइज करने के लिए मैक्सिमम कितने चाहिए थे, 6। जब तक वो फुली यूटिलाइज हुआ तब तक वो जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में लैंड हेल्प कर रहा था। बट अब लैंड फुली यूटिलाइज हो गया, अब वो मदद नहीं करेगा अगर चाहे हम कितनी भी यूनिट लेवल्स की बढ़ा दें उसको। और यही बात को ये फर्स्ट में बोल रहा है कि फिक्स फैक्टर इंक्रीज विद एडिशनल वेरिएबल इनपुट। ये तब तक सहयोग करता है जब तक वो फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है। अगर यूटिलाइज हो जाता है
तो क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट until it reaches the maximum point. This is the maximum point. यहाँ बताया, मैंने बताया यहाँ कि 18 is the maximum point of production utilizing the land by laborers. This is the maximum point of total production. यहाँ तक टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि यहाँ तक आते आते लैंड फुली यूटिलाइज हो चुका है। अब अगर लेबर्स को बढ़ाएंगे तो वो बेकार जाएंगे लेबर्स और प्रोडक्शन निगेटिव होता चला जाएगा टोटल प्रोडक्शन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन यहाँ घटने लगा। मैक्सिमम पॉइंट, द मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट आर पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग ग्रेजुअली। वो क्या होगा, बढ़ेगा लेकिन टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट कैसे बढ़ेगा, घटते हुए डिमिनिशिंग। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो थर्ड स्टेज में आ रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन भी लगातार गिर रहा है। टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइंस एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। टोटल प्रोडक्ट जैसे जैसे डिक्लाइन होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। जैसे ये डिक्लाइन होने लगेगा, यहाँ 6 से थर्ड स्टेज शुरू हुआ है और थर्ड से हम 6 से हम देख रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन निगेटिव होगी। तो वही बात ये कह रहा है कि जब टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू होगा, जब यहाँ से ये गिरना शुरू होगा टोटल प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ये जो है मैक्सिमम फिजिकल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों की ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस तो जरूर लाइक और शेयर